मैम मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो रिच पर्सन्स होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनकी जो सक्सेस के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से काफ़ी सारे घरों में हम देखते हैं कि कबाड़ होता है, क्लटर होता है, जी, तो क्या वो तरक्की को रोकता है? उस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जो कूड़ा-कचरा होता है हमारे घर में क्लटर इकट्ठा हो जाता है, जी, तो उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। वास्तु के नज़र से भी उसको देखा जाता है और दूसरा एक इंसान के मनोविज्ञान से, सबकॉन्शियस से। जब आपके आस-पास बहुत ज़्यादा पुराना सामान, कूड़ा-करकट इकट्ठा होता है, तो आपका माइंड भी कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाता है। इसी को अगर हम वास्तु के नज़र से देखें, तो अगर आप ये देखो कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके जी, फैमिली मेंबर हैं, जी, जो अभी दुनिया में नहीं हैं, बहुत सारे लोग उनके बिलॉन्गिंग्स को अपने पास लंबे समय तक सँभाल कर रखते हैं। जी, अगर आप उन बिलॉन्गिंग्स को अपने घर के ईशान कोण में रख देते हो, तो आप देखोगे ऐसे लोग कभी अपने जो फैमिली मेंबर हैं, उनकी याद से बाहर ही नहीं आ पाते। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि उनको भूलना पॉसिबल है, भूल कोई नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप अपनी एक रूटीन लाइफ में ही नहीं आ पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप उनकी बिलॉन्गिंग्स को ईशान कोण में रखते हो। जी, इसी तरह से अगर आप कोई भी कूड़ा-करकट अगर अपने ईशान कोण में रखते हो, ब्रह्म स्थान में रख देते हो, तो भी आपके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाती है जी, और आप कुछ भी नया नहीं सोच पाते, कुछ भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। तो यस, ये जो कचरा है, जो क्लटर है आपके घर में इकट्ठा हुआ, वो आपकी जी। तरक्की को कहीं न कहीं हैम्पर करता है। जैसे अक्सर हम कहीं भी किसी मोटिवेशनल की स्पीच सुनते हैं जी। या जैसे आपने भी अभी बताया था कि जो रिच पर्सन होते हैं उनका माइंड जो पॉजिटिव रहता है जी। हमेशा। और काफ़ी घरों में मतलब होता है कि हमने भी मतलब सुना है या एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस घर में ज़्यादा नेगेटिव बातें या नेगेटिव हुँ। विचार या मतलब कई बार छोटे मोटे बात पे झगड़ा हो जाना, क्या वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती हैं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्पेशली मिडल क्लास लोगों में आप देखोगे कि जी, अगर उनके घर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, सपोज़ पैसे से रिलेटेड ही कोई जी, जी, प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा है, तो हर वक़्त वो लोग एक-दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि तुम्हारी वज़ह से पैसा नहीं आ रहा है या तुम्हारी वज़ह से नुकसान हो गया है। जी, तो हर वक़्त नेगेटिव अगर आप अपने घर में बोलते हैं, तो आपके घर की वाइब्रेशन वैसी ही क्रिएट हो जाती है। जी, जैसे पुराने शास्त्रों में आपने सुना होगा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जी, जी, उसका जी। क्या मतलब है हुँ, कि जो हम खाना बना रहे हैं, खाना जी, बनाने वाला जी, जिस वाइब्रेशन के साथ आपके लिए खाना बना रहा है, सामने वाला जब उसी वाइब्रेशन के साथ खाना खाता है, तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। जी, अगर किसी खाना बनाने वाले ने बहुत गुस्से में खाना बनाया है, तो खाना खाने वाले को ऑटोमैटिकली गुस्सा आने लग जाता है। जी, तो ऐसे ही जब हम बार-बार नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाता है और कभी भी फिर अच्छा नहीं हो सकता। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जी, तो उसके ऊपर बात ना कर कर हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी चाहिए और जी। हमेशा अपने मुँह से पॉज़िटिव ही चीज़ें बोलनी चाहिए। जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं जी, बिल्कुल, पैसे का ऐसा ये कभी है ना वो है। बोलकर आप इसका रिवर्स बोलो। आप हमेशा जी, ये बोलो कि ठीक है, हम ये मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ जाएगा। जी, कोई बात नहीं, आज नहीं है, आप उसके लिए एफर्ट करो, उसके जी, समाधान ढूँढो, जी, सॉल्यूशन ढूँढो, ना कि बार-बार अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट करो। जी, क्योंकि जब आप जो चीज़ बोलते हो, यूनिवर्स में वही मैसेज जाता है। जी, आप ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यूनिवर्स के पास वही डायरेक्ट मैसेज जा रहा है। और फिर यूनिवर्स वही क्रिएट कर रही है कि आपके पास आते हुए पैसे को भी रोक लेगी क्योंकि जी, आपने तो यही माँग लिया, मेरे पास पैसा नहीं है। जी। तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें अपने घर में नहीं बोलनी चाहिए, एक पॉज़िटिव माहौल बनाकर रखना चाहिए, हमेशा होपफुल रहो और अच्छी बातें बोलो। वास्तु साइंस की बात कर रहे हैं, जी, जैसे मेरे ज़हन में सवाल दिया है कि वास्तु एक साइंस है, बड़ी अच्छी जी, साइंस है जिसको फ़ॉलो करना चाहिए सभी लोगों को ना। तो वैसे ही कि जैसे हम पैसे की बात कर रहे हैं, जी। तो कमर्शियल एक उस ग्राफ में आ जाता है। मैनेजमेंट का भी रोल रहता है इसमें कि मैनेजमेंट किस तरीके से नहीं हो पाती, बिना वजह से खर्चे बढ़ जाना, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये जो प्लान के हिसाब से नहीं चलते, ये स्पेशली हमारे मिडल क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा जी, होता जी, है कि वो लोग हमेशा ये देखते हैं कि किसी ब्रांड पर सपोज़ वो कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, जी, उनको वो आउट ऑफ बजट लग रही है, बहुत महँगी लग रही है। जी, उस समय उस चीज़ की उनको ज़रूरत थी लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी क्योंकि वो बहुत महँगी थी।
अब हो सकता है 6 महीने बाद उसी चीज़ पर जब सेल आई, डिस्काउंट आया, जी, उस समय वो ये सोचकर खरीद कर रख लेते हैं कि अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, चलो हम ले लेते हैं। जी, जबकि उन्हें इस समय अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है जिसकी वजह से एक मिडल क्लास कभी ग्रो नहीं करता। वो ये देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ब्रांड्स खरीद रहे हैं। तो आप ये सोचो कि ये उनका काम है। वो ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, ये उनके लिए ज़रूरी है। जी। जब वो ये सब करते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना प्लान के चाहिए। अकॉर्डिंग करते प्लान के हिसाब से कि ये चीज़ मेरे काम आने वाली है, हैं। या जी, इस चीज़ से लोग मुझे जो फ़ॉलो करते हैं वो खुश होते हैं, जी, या इसकी वजह से मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो हर एक्शन अपना एक प्री प्लान के हिसाब से लेते हैं, जी, सही तरीके से अपने पैसे को खर्च करते हैं। जी, और एक मिडिल क्लास दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए कि जी, ऐसा लगे कि मैं भी अमीर हूँ, इसलिए खर्चा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा कीजिए, वो लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कर जी, रहे जी। हैं। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप पैसा कमाते हैं, वो तो आपकी कमाई है ही, साथ में जब आप एक स्मार्ट सेविंग करते हैं, स्मार्ट एक्सपेंस करते हैं, वो जी। भी आपकी बहुत बड़ी कमाई है। जैसे वो एक मूवी भी आई है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिल्कुल, तो ये उस कभी हिसाब नहीं से करना जी, चाहिए, जी, ये कभी नहीं करना चाहिए, जी, दूसरे को दिखाने के लिए जी। कोई एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आपके काम के लिए ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ये तो कहीं न कहीं मैम है ही कि जितनी हमारी आमदन है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपना बजट प्लान करके चलेंगे, खर्चे बिल्कुल, इंक्लूड करके चलेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अननेसेसरी फालतू के खर्चे करेंगे तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो फिर वही क्रिएट्स होंगी। बिल्कुल। अच्छा जैसे वास्तु के बारे में हम बात करें तो देखा है कि अक्सर जो रिच पर्सन्स होते हैं उनके जो मेन एंट्रेंस होते हैं जी, वो बड़े ब्यूटीफुल और बड़े मतलब अट्रैक्टिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो मेन एंट्रेंस का कितना रोल रहता है? देखिए, वास्तु में मेन एंट्रेंस को हमारे घर का, जैसे एक इंसान का एक्स-रे होता है या एक इंसान की जन्म कुंडली होती है ना, कि जी, जन्म कुंडली देखकर हम उसका पूरा भविष्य, उसका पास्ट, सब कुछ प्रेज़ेंट, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी, ऐसे ही एक घर की जो एंट्रेंस होती है, वो एक उस इंसान के जीवन की, जो उस घर में रह रहा है, उसकी एक जन्म कुंडली होती है, जी, उसका पूरा एक्स-रे होता है। आप किसी के घर के गेट को देखकर, एंट्रेंस को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इस इंसान की लाइफ कैसी चल रही होगी, जी, कैसा इसका जीवन होगा, कैसा इसका सोचने का तरीका होगा। तो जैसा आपका एंट्रेंस है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से वेल क्लीन्ड है, मैनेज्ड है, सुंदर आप उसको बनाकर रखते हो, जी, तो वाक़ई आपकी लाइफ भी एक सही तरीके से मैनेज्ड लाइफ दिखेगी। जी, और जिन लोगों का गेट टूटा-फूटा होगा, जी, अब जी, जी, आप ये देखो ना, जब लक्ष्मी जी दिवाली पर, जब लक्ष्मी जी को आना होता है, सब लोग अपने घरों में कैसे दीपक जलाते जी, हैं, साफ-सफाई करते हैं, कि जिस जगह पर मंदिर बना रहे हैं उसको बहुत सुंदर सजाते हैं कि लक्ष्मी जी को एंट्रेंस आना की है। डेकोरेटिंग एंट्रेंस की करते डेकोरेशन हैं। करते हैं क्योंकि उनको पता है आज लक्ष्मी जी को हमारे घर आना है। जी, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास दीपक नहीं जले होंगे, हमारी एंट्रेंस सुंदर नहीं होगी, तो लक्ष्मी जी आगे चली जाएँगी। ऐसा ही माना जाता है हमारी जी, परंपरा में, हमारे सनातन में। जी, तो ये जो लक्ष्मी जी का आना है, लक्ष्मी जी का आगमन है, ये केवल एक दिन नहीं होता। जी, 365 के 365 दिन लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं, जी, और जब आपके घर आती हैं, आपका एंट्रेंस गंदा होता है, तो वो वहीं से लौट जाती हैं। तो जी, इसलिए आपको अपने एंट्रेंस को डेली बेसिस पर साफ-सुथरा रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत महँगे आर्टिफैक्ट्स रखकर ही उसको सुंदर बनाना है। जी, आप साफ-सुथरा रखिए, दीपक जलाइए, तोरण लगाइए, महँगी तोरण आप नहीं लगा सकते, आप गेंदे के फूल ले लीजिए, कुछ नहीं ले सकते, आम के पत्ते, अशोक के पत्तों की तोरण जी, लगा लीजिए, जी, बस दिखने में वो सुंदर होनी चाहिए। तो एंट्रेंस का बहुत रोल होता है एक इंसान की लाइफ पर, हमेशा उसको क्लीन और वेल मैनेज्ड हमेशा रखना चाहिए। वही मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे लोग कहते हैं कि बड़े जो रिच लोग हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, हुँ, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं अगर मिडिल क्लास की बात जी, आती है तो कहीं न कहीं रिस्क लेने से डरते भी हैं डरते कि हैं, कहीं ना बिल्कुल, हमें कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट किया बिल्कुल। लॉस ना हो जाए, हुँ। हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस बारे में आप बिल्कुल, क्या ये कहेंगे? जो रिस्क लेने की पावर है, ये ही एक इंसान को बड़ा बनाती है। जब आप लाइफ में बिग शॉट बनना चाहते हैं, तो जी, हमेशा रिस्क लेना तो ज़रूरी है। जी, एक 9 टू 5 जॉब करने वाला जो पर्सन होगा, वो कभी भी रिस्क
रिस्क नहीं ले पाता, ज्यादातर लोग नहीं रिस्क ले पाते। जी लेकिन एक बिजनेसमैन है, वो डेली अपनी लाइफ में रिस्क ले रहा है। जी जब वो एक माल खरीद कर अपनी दुकान में रख रहा है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। उसको जी आज नहीं पता कि मेरा ये माल सेल हो जाएगा या नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब बड़ी बड़ी मशीनें लगाता है तो करोड़ों रुपए लगा रहा होता है, उसको नहीं पता मेरे पास कितने ऑर्डर आएंगे, वो एक जी रिस्क ले रहा होता है। और यही रिस्क इंसान को बड़ा बनाता है। और अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में हमारा जो ईस्ट जोन है, पूर्व दिशा है, जिन लोगों की पूर्व दिशा कटी हुई होती है जी या किसी वजह से ब्लॉक्ड होती है, वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की दरवाजे नहीं है, या वहां पर कचरा पड़ा हुआ है, आप हमेशा अंधेरा वहां पर रखते हो, जी तब भी आप देखोगे कि ऐसे लोग जीवन में कभी रिस्क नहीं ले पाते। तो आपको अगर रिस्क लेने की पावर अपने अंदर जनरेट करनी है जी तो आप अपने ईस्ट को, पूर्व दिशा को पूरी तरीके से क्लीन रखिए, खिड़कियां बनाइए, वहां पर लाइट जलाकर रखिए, जिससे कि आपके अंदर रिस्क लेने की पावर हमेशा बढ़ती रहे। जैसे वास्तु की बात करें ना, लर्निंग का भी एक बड़ा अच्छा रोल रहता है हमारे जी, जीवन में कि जैसे पुराने साइंटिस्ट की बात करें या हमारे बुजुर्गों की भी बात करें, वो कहते हैं बिल्कुल, कि एक व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो कहीं न कहीं आज की जनरेशन की बात करें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे, वो कहीं न कहीं सीखना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारी लाइफ में ग्रोथ को रुकने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जी, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे, वो कभी भी अपनी लर्निंग को बंद नहीं करते। जी, जब भी कुछ नया मार्केट में आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जी, सबसे पहले वो उसको सीखते हैं। अब जैसे जब मोबाइल का ज़माना आया, जी, जी, तो जिन लोगों ने इन मोबाइल को चलाना सीख लिया, टेक्नोलॉजी को सीख लिया, जी, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। जी, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, जब आपको याद होगा एक समय था नाइ 2000 के आसपास कि जी, नोकिया के फ़ोन आए थे जो सबसे ज़्यादा महँगे होते थे। कीपैड की वाले फ़ोन होते थे, कीपैड वाले, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस थे, सबसे ज़्यादा महँगे होते थे उस जी, समय जी, के हिसाब से। जी, लेकिन जैसे-जैसे आगे एंड्रॉइड का टाइम आया, कैमराज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, जी, तो जो नोकिया है, उन्होंने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। उनका मानना ये था कि हमारा जैसा प्रोडक्ट है, वैसा ही सेल होगा। जी, वो हमेशा रिजिड रहे इस चीज़ के लिए। और आज आप देखो कि उनके फ़ोन ही आने बंद हो गए। वही सैमसंग भी उसी समय एक अच्छी कंपनी थी, जी, जी, इक्वल ब्रांड था, लेकिन सैमसंग ने हर एक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। अपने जी, हमेशा फ़ोन्स में वो चेंजेस करते रहे और आज भी सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड है। जी, तो जब भी कोई इंडस्ट्री, कोई भी बिज़नेस, इवन कोई भी नॉर्मल इंसान जब आप नई-नई चीज़ों को सीखेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो हमेशा पीछे रह जाएगा। जी, ऐसे ही बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिनको लाला शॉपकीपर भी कहा जाता है हमारे जी, जी, इंडिया में। वो लोग क्या करते हैं, जब कुछ नई टेक्नोलॉज़ी आती है, वो जी, उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमारा जैसा प्रोडक्ट है वो वैसा ही बिकेगा, हमारा जैसा कल्चर है हम वैसे ही बेचेंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आज की डेट में बंद हो चुकी हैं। और वही बहुत सारी कंपनीज़ ने, जिनको ने नई-नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया और अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते रहे, वो बहुत ग्रोथ कर रही हैं। तो कभी भी लर्निंग से हमें नहीं बचना चाहिए और जो भी नई चीज़ें मार्केट में अच्छी चीज़ें आती हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जी। बहुत अच्छा आपने बताया लर्निंग के बारे में। जी, एक अंतिम सवाल जो मेरा लास्ट है, बहुत ही अहम सवाल है, मैं आपसे जी। जानना चाहूँगा, उसका जवाब हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए कि किस्मत की बात करते हैं हुँ, कि कुछ लोग होते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठे रह गए, किस्मत में जो होगा वो हमें मिल ही जाएगा, एटलीस्ट बिल्कुल, कभी तो मिलेगा ही। बिल्कुल। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, जी, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने देखा है कि आपकी किस्मत में कितना लिखा है? जी, आपको जब आप पैदा हुए तो भगवान ने कोई डायरी लिखकर भेजी थी, कोई बैलेंस शीट जी, देकर जी, भेजा सही था सही कि बात है। आपको इतना-इतना ही किस्मत में मिलेगा? जी, और क्या अब आपको अगर भेजा था तो वो सब मिल गया है? नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे जो मिला है, जी, वो जितना मेरी किस्मत में लिखा था वो मिल चुका है या उसका अभी 5% ही मिला है। तो इसलिए हमेशा अपनी मेहनत, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना जी, चाहिए, कभी भी लर्निंग से पीछे नहीं हटना चाहिए, होपफुल रहिए और इन सभी चीज़ों में जो आप मेहनत करते हो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा दिलाने में वास्तु आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो जी, अपने घर, अपने वर्क प्लेस का वास्तु अच्छा कर रखिए, जिससे कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जी, ज़्यादातर लोग हमारे पूरे, अगर हम पृथ्वी पर देखें, जी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 99% लोग उतना अचीव कर ही नहीं पाते
जितना उनकी किस्मत में लिखा होता है जी, वो 10-20% ही अचीव करके दुनिया से चले जाते हैं। जी, तो हमें बहुत अच्छा एक टूल मिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, भगवान ने ही दिया है, जी, वास्तु का टूल। तो अपने घर, अपने ऑफिस, अपने वर्क प्लेस का वास्तु ज़रूर बैलेंस कर कर रखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट होते रहें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना थैंक कीमती यू। समय हमारे साथ साझा किया। जी, तो ऑडियंस, आपने जिस प्रकार से मैम ने बताया, जिस प्रकार से हमने मैम से सवालों के माध्यम से जाना कि कैसे जो हर व्यक्ति ग्राउंड से उठ के रिच बन सकता है, सक्सेस अचीव कर सकता है। क्या मेन कारण होते हैं कि कुछ लोग मतलब अच्छी एबिलिटी होने के बाद भी वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद वो कहीं न कहीं सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वास्तु को फॉलो करना चाहिए, और वास्तु के साथ-साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी की, जैसे मैम ने बात कही, या और भी जो चीज़ें बताई हैं, हम कह सकते हैं कि बजट के अकॉर्डिंग जो हमने मतलब परचेज़िंग करनी है, या प्लान के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हमने इस इंटरव्यू में मैम से जानी है। तो आप भी इस वीडियो को, इस नॉलेज को अपनों के साथ शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और वीडियोज़, ऐसे और पॉडकास्ट आपके